प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक समुद्री जहाज जो पैसेंजर जहाज था, जिसमें यात्री एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वो बड़े एक शांत समुद्र पर तैर रहा था और सूरज की अच्छी रोशनी बाहर डेक पे आ रही थी। कुछ लोग बाहर घूम रहे थे क्योंकि कई दिन की यात्रा होती है। और जो जहाज का रेलिंग था, यानी जहां से बाद में व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो पानी में गिर सकता है, तो रेलिंग के पास एक यात्री खड़ा हुआ बड़ा खुश नजर आ रहा था और कोई चीज उसके हाथ में थी, छोटी सी चीज, और उसको वो उछाल रहा था अपने हाथ में। और वो चीज बड़ी चमक रही थी सूरज की रोशनी में। तो दूर से एक और व्यक्ति, एक और संगी यात्री देख रहा था, तो वो उसके पास आया ताकि देख सके ये क्या कर रहा है और चमकती हुई चीज क्या है। तो उसने उससे पूछा, ये क्या है कि आप हवा में उछाल रहे हो, टॉस कर रहे हो और फिर उसको एकदम पकड़ने की कोशिश करते हो? थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं आप। तो उसने कहा कि ये एक हीरा है, देखो, इस हीरे को देखो, और ये बहुत महंगा हीरा है, बहुत मूल्यवान है। इसके रंग और आकार को देखो। और सच बात यह है कि दुनिया में मेरे पास जो कुछ था वो मैंने सब कुछ बेचकर इस हीरे में इन्वेस्ट कर दिया, निवेश कर दिया। और अब मैं एक नए देश में एक नया भविष्य शुरू करने के लिए, ढूंढ कर शुरू करने के लिए जा रहा हूं। और मेरे लिए हीरा बहुत बहुमूल्य है क्योंकि सब कुछ इसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, इसलिए ताकि मैं आसानी से नए देश में जा सकूं और वहां पर मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूं इसी हीरे के माध्यम के द्वारा, क्योंकि इसकी कीमत बहुत है, बेचकर मुझे बहुत पैसा मिलेगा। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यदि ये इतना मूल्यवान है जितना आप कह रहे हो, तो ये रेलिंग के पास आप खड़े होकर इसको क्यों उछाल रहे हो? अगर गिर गया तो उसने कहा, नहीं, ऐसा कोई जोखिम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। मैं आधे घंटे से अगर आपने देखा होगा, मैं उछाल रहा हूं और कुछ नहीं होता। तो फिर भी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि लेकिन अंतिम समय के लिए इस तरह उछालते रहोगे तो वो पल अंतिम समय का कभी भी आ सकता है, गिर सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और वो व्यक्ति मुस्कुराता रहा और उसको उछालता रहा। और कुछ ऐसा हुआ कि सूरज की रोशनी ऐसे चमकी कि अगली बार जब उसने उछाल रखा था तो उसको सही से दिखा नहीं, या क्या ऐसी बात हुई, वो उसको सही रीति से पकड़ नहीं पाया टाइम पे। और जब पकड़ नहीं पाया तो या तो वो सीधा या टाप के वो पानी में वो गिर गया हीरा। बस जगह दिखी वो कहां पर गिरा, और बस वो तो फिर चिल्लाने लगा कि मेरा सब कुछ खो गया, मेरा सब कुछ खो गया, मैंने सब कुछ उस हीरे में डाल दिया था, है ना। और इस प्रकार से बड़ी दुखदाई ये कहानी है ना। कभी कभी शायद आपको स्वप्न आते हो कि सेल फोन गुम गया, या प्लेटफॉर्म पे उतरे थे, सारा सामान ट्रेन में है, लैपटॉप भी ट्रेन में है और ट्रेन चल दी
और आप दौड़ ही नहीं पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ट्रेन चली जाती है, आप सोचते हैं अब दूसरी ट्रेन में जाके उस ट्रेन को पकड़ लूँ, फिर उठते हैं आप, पता चलता है तो स्वप्न था, बड़ी राहत लगती है। कभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, लगता है कि एग्ज़ाम के पेपर में कुछ आ नहीं रहा है ना। तो कई बार ऐसे भय स्वप्न के रूप में आते हैं, लेकिन उठने पे लगता है चलो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ स्वप्न था, है ना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए स्वप्न नहीं था, इसको चेतावनी दी गई। किसी बुद्धिमान ने देखा कि ये जो चमकीली चीज फेंक रहा है कुछ अच्छा सा लग रहा है, इसलिए जाके पहले सलाह दी, और फिर पता चला वो तो बहुत कीमती हीरा था, और उसको फिर और चेताया, लेकिन उसको गंभीरता थी ही नहीं। हो सकता है ये भी लगे कि ये मूर्खता की बातें या ऐसी कोई कहानी होती नहीं है ना, लेकिन ये कहानी की वास्तविकता क्या है? ये जो समुद्र है ये समय है, और जिस मंजिल पर वो जहाज जा रहा है वो आपका अनंत काल है, और जिस जहाज में आप हो वो आपका जीवन है, और जो हीरा है वो आपकी आत्मा है, जो बहुत कीमती है, जिसके साथ आप शायद लापरवाही से खेल रहे हो। बाइबल बताती है कि अगर एक व्यक्ति पाप में मर जाता है तो उसकी आत्मा भयंकर अग्निमय पीड़ा में अनंत काल के लिए चली जाती है, और वहां से कोई छुटकारा नहीं है। उस हीरे को कोई ला नहीं पाया, कोई ला भी नहीं सकता था। तो अपनी आत्मा के साथ ऐसे ना खेले। शायद कहानी अगर इस तरह से पूछी जाए या कही जाए, मानो मैं आपसे पूछता हूं कि हे दोस्त, तेरे हाथ में क्या है जिसके साथ तू इतना लापरवाही से खेल रहा है? तो आप कहते हो मेरी आत्मा है। क्या इसकी कोई कीमत है? हाँ, सबसे ज्यादा कीमती मेरी आत्मा है, क्योंकि आत्मा है मेरे अंदर, इसलिए मैं जिंदा हूं। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी आत्मा को खोने का एक बड़ा जोखिम ले रहे हो? आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, और अपनी लापरवाही में रहते हैं उस समय के समुद्र पे। लेकिन ऐसा एक पल आ सकता है जब आप के वश में नहीं होगा, जैसे उसके हाथ से हीरा गिर गया या पकड़ नहीं पाया। ऐसा समय किसी के भी जीवन में आ जाता है। मृत्यु कभी भी बता के नहीं आती, और फिर कितनी भी कोशिश करो आप अपनी आत्मा को बचा नहीं पाएंगे। समय आज है, आज उद्धार का दिन है, अभी वो नियुक्त समय है। ऐसा ना हो कि उस व्यक्ति की तरह हताशा में पड़कर आप भी ये पुकारने लगो, मैंने तो खो दिया, मैंने तो खो दिया, है ना। लेकिन एक स्थान है जहां पर आपकी आत्मा सुरक्षित रह सकती है, और वो स्थान है प्रभु यीशु मसीह के वो प्रेमी और सामर्थी हाथ। वो सबसे सुरक्षित स्थान है। प्रभु यीशु ने कहा अपने भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं और करेंगे, कि मैं उनको अनंत जीवन देता हूं, और वो कभी नाश न होंगे, ना कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन पाएगा। एक जगह और लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। उस प्रेम को हम कलवरी के क्रूस पर देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए, अपना बलिदान दे दिया, अपना लहू बहा दिया, हमारे लिए दुख उठाया,
ताकि हमारे पाप धुल जाएं, हमें क्षमा कर सके और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। बाइबल एक चुनौती देती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, अपनी आत्मा खो दे, तो उसे क्या लाभ? या मनुष्य अपनी आत्मा के बदले में क्या दे सकता है? इसलिए पाप को हल्का ना ले। पाप अनंत काल का विनाश ले आता है अगर एक व्यक्ति पाप की अवस्था में मरता है। इसलिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति इसी जीवन में पापों की क्षमा प्राप्त कर ले। प्रभु यीशु पापों की क्षमा का वरदान लेकर आया। हमें सिर्फ पश्चाताप करके पाप को छोड़ना है, प्रभु यीशु को हृदय में बुलाना है। वो खुद आपको छुड़वाएगा, सामर्थ देगा। अपनी आत्मा को प्रभु यीशु के हाथ में विश्वास से सौंप दे। प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसने कहा, मेरे हाथ से उनको कोई भी छीन नहीं पाएगा। उसके हाथ सामर्थी है। क्रूस पर उन्हीं हाथों को देखते हैं पसार कर कीलों से ठुकवा दिए। उसके प्रेम का ये सबूत था। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।